अपनी न जाने कौन सी कारकर्दगी की बात कर रहे थे। रात 12 बजे के बाद जो कारकर्दगी होती है, यानी नींद में ख्वाब देखने की, अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो आपने मंजूर वसान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सुने क्या कह रहे हैं, मुझे टीम चलाने का तजुर्बा है, मैंने क्रिकेट से ये सीखा है, हर जगह टीम चलाने के उसूल एक जैसे होते हैं। ओ मामा, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ढक्कन, ये जो वजीर साहब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की कुव्वत खरीद भारत से बेहतर है, और असल हुकूमती कामयाबी यह है कि 75% आबादी को आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। उसे जन्नत से, उसे ख्याली तखयलाती जन्नत से बाहर आ जा भाई मेरे, जिसमें तू रह रहा है। ठीक है, दम मारो दम मिट जाए गम, लेकिन फिर भी ये कौन सा नशा है जो तुमसे इस किस्म की हिमाकतें सरजद करा रहा है। तो नहीं, ये कहाँ से आदाद और शुमार निकाल के लाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। रोज टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं, बदमाशियां करते हैं। लेकिन आप हमारी किस्मत देखिए कि इमरान खान से बड़ा डाकू इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इमरान खान एंड कंपनी जैसे डकैत नहीं आए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उस पर ढिठाई से यह कहना कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते में अब भी सबसे कम है, पता नहीं ये कहाँ से आदाद और शुमार निकाल के लाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। रोज टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं, बदमाशियां करते हैं। कम से कम ये अवाम को दिलासा नहीं दे सकते तो लोगों के जख्मों पर धमक तो ना छिड़के। ये जो वजीर साहब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की कुव्वत खरीद भारत से बेहतर है, और असल हुकूमती कामयाबी यह है कि 75% आबादी को आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। मुल्क में मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी में 3% इजाफा हुआ है, या 3 गुना बढ़ गई है। तो काश ये कोई 3 मजदूर ही सामने ले आए जो खुलकर हुकूमत की तारीफ कर दें। हालत यह है कि लोग झोलियाँ भर भर के इनको बदवाएँ दे रहे हैं और ये हमको कहानियाँ सुना रहे हैं, अलिफ लैला तोता मैना, किसकी गुड्डी चढ़ी है, तो सिर्फ आटा चीनी और दवाई माफिया की चढ़ी है। दिन बदले हैं तो वजीरों के बदले हैं, मौजें लगी हैं तो उस्मान बुजदार की लगी हुई हैं। और यही वो वजीर आजम है जो कहा करते थे प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। अभी कल की बात है, खातून अव्वल बुशरा बीबी पागल खाने के दौरे पे गई, प्रोटोकॉल गाड़ियां आप खुद गिन लें। आपको इनसे पहले वाले हुक्मरान बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। वजीर मुशीर और इनके घर और इनके अल्लाह तल्ला तो बेचारी दुखियारी कौम के टैक्स के पैसों से पूरे हो जाते हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बदकिस्मत मुल्क की गरीब आवाम को, जिनके दुख दर्द और तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं। एक पाकिस्तानी 1,60,000 रुपये का मकरूज हो चुका है। तो हुकूमत अपने दोस्त सरमायादारों को रियायत और मुराद दी जा रही है। जहाँ हुकूमत लोगों को मुलाजमतों से फारिग करके या फारिग करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, तो अपने वजीरों मुशीरों की फ़ौज में रोज़ बरोज़ इजाफा ही करती जा रही है। और जब ये हक़ाइक़ कोई बताए, आईना इनको दिखाए, तो जवाब मिलता है वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड कप जीता था। अच्छी बात है, जब डॉलर 184 पे पहुँच जाएगा तो ये कहेंगे देखो कितना मुबारक है, आज इसको डिवाइड करो तो 92 बन जाता है, 92 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। यही इनका लॉजिक है। जैसे शौकत खानम बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, निमल यूनिवर्सिटी बनाई, बाहर से पढ़ के आए हैं, पर मैं आपको बताऊं इस कौम को अब मजीद मामूली बनाया जा सकता। अवाम में सुनामी और तबदीली से बेजार हो चुकी है, क्योंकि लोगों को मालूम हो चुका है ना तो वज़ीर आज़म अपनी कही किसी बात पर कायम है, ना ही उनकी कोई कारकर्दगी है। ये मगरबी माशरों की जमहूरियत का राग तो बहुत अलापते हैं, पर पता इनको टकेगा नहीं है। पार्लियामेंट तो ठीक चल नहीं रही है। अगर सिर्फ पार्लिमानी सतह पर हुकूमती चैलेंजेस का अहाता किया जाए तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले सालों में बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पर वज़ीर आज़म इमरान खान हर दूसरे दिन किसी न किसी शहर का दौरा करते, खिलाड़ियों को नए नए अहदाफ दे देते हैं। हालिया लाहौर के दौरे पे ऐसे ही किया, लेकिन सवाल ये क्या इस सियासी और इंतज़ामी टीम ने पुराने अहदाफ हासिल कर लिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़िलासफ़र हर मसले को माजी की हुकूमतों में डालकर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। हर खबर को झूठी खबरों के बयानिए में दबाकर मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अपनी नाकामियों को माफियाज के सर डालने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि 3 साल गुजर चुके हैं और हुकूमत एक भी ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन में जाके वोट मांगे। तब्दीली वाले बाबा, वर्ल्ड कप वाली सरकार, हज़रत इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब चुनतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक मरतबा फिर हंसाकर पाकिस्तान के आवाम के दुखों का इलाज फरमाने की कोशिशें नाकाम करते दिखाई दिए हैं। फरमाते हैं अगला इलेक्शन अपनी कारकर्दगी से जीतेंगे। गुड, नहायत ही फजूल बात। अगला इलेक्शन आपके अच्छे खान भी नहीं जीत सकते। मसीहा ने अजीब व गरीब बातें की हैं। अपनी न जाने कौन सी कारकर्दगी की बात कर रहे थे। रात 12 बजे के बाद जो कारकर्दगी होती है, यानी नींद में ख्वाब देखने की, अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो आपने मंजूर वसान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लतीफ़ा एक है, मैं निहायत जिसको कहते हैं सेंसर करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक शख्स, एक इंतहाई बड़बोला शख्स, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं बादशाह की, मैं मलका की, मैं शहजादों की, मैं प्रिंसेस की।
किसी ने मुखबिरी कर दी, बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा यार ऐसे आदमी को तो मैं ढूंढ रहा था, बुलाओ उसको लेकर के आओ। उसको उठा लिया, लेकर के पहुंचे महल में। बादशाह ने जब पूछा तो उसने कहा हुजूर आपने गलत सुना, हम तो सिर्फ मुंह से यानी हवाई फायर करने के हम काम आते हैं। कारकर्दगी मेरे सरकार की देखिए कि जो चीनी हमें अच्छा खासा 60-65 रुपए में, 55 रुपए में मिल रही थी, अब 110 रुपए में मिल रही है। यह है मेरे सरकार की कारकर्दगी। बिजली के नर्ख आए दिन बढ़ाए चले जा रहे हैं मेरे सरकार। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। यह मेरे सरकार की कारकर्दगी। डॉलर, अब आप सिर्फ सोच सकते हैं डॉलर की कीमत कहां चली गई है। और ये सारे वो काम है कि जो अगर मुल्क में हो बकौल इमरान खान के तो मुल्क का वजीर आजम चोर होता है। लेकिन आप हमारी किस्मत देखिए कि इमरान खान से बड़ा डाकू इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इमरान खान एंड कंपनी जैसे डकैत नहीं आए। लेकिन इस वक्त मुल्क में ना अपोजिशन बोलने के लिए तैयार है और ना मीडिया। मीडिया को नकेल डाल रखी है, पैमरा के जरिए टाइट किया हुआ है। फिर प्लस वो जो एक सो कॉल्ड मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के जरिए से वो बिल लेकर के आने के चक्कर में अगर वो आ गया तो फिर आप सोचिए कि फिर इस मुल्क में आज़ादी इजहार का क्या मामला होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान की कितने दर्जे तनज़्ज़ुली हो चुकी है, उस बारे में दोबारा बात करके झक मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। एक अजीब सी अलटप सी बात की है मेरे सरकार ने। कल तक जो कंटेनर पे खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था कि लोगों सड़क बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होती, नेशन बिल्डिंग करनी पड़ती है, आज वही एक बंद कमरा इजलास में झक मारता है और सड़कों की मुल्क की तरक्की में जो रोल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो सिग्निफिकेंस है, उसको न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि इस हवाले से एक भाषण भी दे रहा है। कितना सख्त जुमला मैं इस्तेमाल करूं इस आदमी के लिए, मतलब झूठ बोलना तो इसके लिए जैसे कोई बात ही नहीं है। और चूंकि इस वक्त तमाम इदारे अपनी जरूरत के तहत आपका साथ भी दे रहे हैं, आपके खिलाफ किसी जगह कोई केस भी नहीं चलने पाता। फॉरेन फंडिंग का केस है तो वो तेल हो जाता है, इलेक्शन कमीशन में सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट अभी इस वक्त सुनने के मूड में नहीं है क्योंकि जन्नती दरवाजा जो है वो जाहिर है कि बीच में हायल है। तो इस वक्त तो जो चाहे मेरे सरकार करेंगे। जरा सुनिए सड़कों के हवाले से मौसूफ क्या फरमाते हैं। सड़क गई तेल लेने, ये सुने क्या कह रहे हैं। मुझे टीम चलाने का तजुर्बा है, मैंने क्रिकेट से ये सीखा है, हर जगह टीम चलाने के उसूल एक जैसे होते हैं। ओ मामा, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ढक्कन, आइसोलेटेड शख्स, उसे जन्नत से, उसे ख्याली तखयलाती जन्नत से बाहर आ जा भाई मेरे, जिसमें तू रह रहा है। ठीक है, दम मारो दम मिट जाए गम, लेकिन फिर भी ये कौन सा नशा है जो तुमसे इस किस्म की हिमाकतें सरजद करा रहा है। ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये चंद हजार लोगों की बात नहीं है, ये कई करोड़ अफराद का मस्कन है, उनकी जिंदगियां दाव पे लगी हैं। तुम क्रिकेट टीम। कहता है अरकान असम्बली तरक्याती फंड्स मांगते हैं, हम तरक्याती फंड से नहीं हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन जीतेंगे। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देना जो शख्स अपोजिशन में कंटेनर के दिनों में जनरल शुजा पाशा एक्स DGI की मदद मुआवनत से जिस वक्त वो पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में नकब लगाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वो उस रकम को, तरक्याती फंड्स की रकम को जो MNA MPA के जरिए बांटी जाती है, रिश्वत कहा करता था। और आज खुद झक मार के उसने कराची तक के MNAs को 15-15 करोड़ रुपए की ये रिश्वत खुद दी है। वो रकम लग कहां रही है ये अल्लाह को पता है और उसके हबीब को। किस किस फोरम पे अपना थूका हुआ चाटा है। पहले इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, इलेक्टेबल्स को लेकर के इलेक्शन लड़ा और उसके बाद दिहाड़ीदारों से, जहांगीर तरीन जैसे डाकुओं से जुगाड़े करवा करवा करके अपनी इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाया। इलेक्शन क्या था? वो सिलेक्शन था। दुनिया जानती है इमरान खान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लाया गया इक़्तिदार में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद अफराद का पेट भर सके। ये बात मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, ये बच्चा इस मुल्क का जानता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑफिस के लिए निकल रहा था, भूसी टुकड़े वाला, 3 डब्बे वाला, ठेले वाला, उसने मुझे ये बात बोली, मैं दहल गया। मैंने कहा है? उसने कहा मुल्क पे इमरान खान की हुकूमत कहां है साहब? वो तो उसके पप्पा जानी की है। उसने नाम लिया था, लेकिन आपको पता है मैं पप्पा जानी किसे कहता हूं, और पप्पा जानी को भी पता है कि मैं उनका नाम ले रहा हूं, इसलिए टेंशन नॉट।